हेलो दोस्तों, मैं आशी इन्फोटेनमेंट वाई में सबका स्वागत है। जावेद अख्तर साहब का एक ट्वीट आया। एक ट्वीट उसको लेकर थोड़ा बहुत चर्चा हुआ। बेसिकली ही इज़ अ वेरी नल्ला काइंड ऑफ अ गाय। अभी उनको शायद कोई काम वाम मिलता नहीं है, तो पॉलिटिकल इश्यूज़ में बड़ा इन्वॉल्व होता है। और इनका एक्चुअली हिडन एक एजेंडा था, तो एक एजेंडा हमेशा से रहा, तो वो थोड़ा फेल सा होता दिख रहा है उनको। तो वो अभी खुशी से चैन से बैठ नहीं पा रहे, तो एक के बाद एक ट्वीट कभी कभी करते अपना जो जहर है वो उगलते रहते हैं। तो वैसा थोड़ा बहुत जहर इस दिन भी उगला। वैसे देख के आपको जहर तो नहीं लगेगा, मगर है तो जहर ही। मैं बता रहा हूँ क्या है पूरा जो मुद्दा है, वो आपको खुल के मैं बताऊंगा, तो आपको भी पता चलेगा कि ये मुद्दा क्या है। बेसिकली उन्होंने एक जश्न मुबारक बोल के जश्न मुबारक यस बोल के एक जो फैब इंडिया, उन्होंने अपना कुछ एक लाइन लाया था, अपना प्रोडक्ट कलेक्शन। वो एक एथनिक वेयर एक कंपनी है, क्लोथ्स गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स है। तो उन्होंने अपना लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे दिवाली के लिए। जश्न रिवाज, जश्न मुबारक नहीं, जश्न रिवाज बोल के एक कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स वो लोग लॉन्च किए थे। वो खास करके दिवाली जो है इस त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए वो लोग एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, जश्न रिवाज। उसके बाद बड़ा बैकलैश हुआ कि व्हाट द हेल इज जश्न रिवाज। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। जश्न रिवाज कहाँ से आ गया? एब्राहमाइजेशन ये जो हो रहा है, एब्राहमाइजेशन हो रहा है, लाइक इस्लामाइजेशन ऑफ दिस हिंदू फेस्टिवल, इसको लेके बड़ा बैकलैश हुआ था। फिर उन्होंने अपना जो ट्वीट है या फिर अपना जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स अपने वेबसाइट से जल्दी जल्दी हटा दिए। जश्न रिवाज, उनका जश्न रिवाज फिर वो हटा के बोले कि हम लोग हमारे लिए ये दिवाली के लिए नया कलेक्शन ला रहे हैं, उसका नाम है झिलमिल से दिवाली, ये दूसरे कारण से हम लोग लाए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस आर ऑल बुलशिट, ऑल नॉनसेंस, वी नो दैट वेरी वेल। अभी ये मुद्दा मोटा मोटी ठंडा हो चुका था, तो अभी इस दरमियान अचानक से आ बैठे हमारे महान जावेद अख्तर साहब। उन्होंने अचानक से बोले कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जश्न रिवाज में प्रॉब्लम क्या है। जश्न रिवाज का असली जो अगर मीनिंग इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करके देखोगे, उसका मीनिंग है सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन। तो इसमें प्रॉब्लम किसी को क्या हो सकता है? इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन। तो जश्न रिवाज में प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो कुछ प्रॉब्लम दिखता नहीं है, तो आप लोग इतना उधम क्यों मचा रहे हो? जश्न रिवाज में प्रॉब्लम क्या है? ये जब बोला उसके बाद बहुत लोगों ने अपने ट्विटर में उनको जम के उनका क्लास लिए, उनको समझाएं, उनका अपना थोड़ा बहुत मिरर जो होता है ना, उनको मिरर दिखाएं कि एक बहुत पुराना एक वीडियो है, बहुत पुराना भी नहीं है तो पुराना वीडियो है, कहीं पे आज तक में वो कुछ बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक शब्द है, संस्कृत शब्द उष्म दैट इज़ हीट। उष्म वो शब्द उनको समझ नहीं आया, तो उसको लेकर वो बड़ा वहाँ पे उधम मचा रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे या बोल रहे थे। तो ना एनिमेटेड वे से बोल रहे थे कि व्हाट इज़ उष्म। तो उस शब्द से उनको तब उनको बताया गया कि लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट वर्ड। तब तो उनको समझ नहीं आया, तब उसको लेकर वो बड़ा वो कर रहे थे, थोड़ा बहुत अपना वॉइस वो कर रहे थे कि उष्म ये शब्द संस्कृत का शब्द की। बेसिकली उनका मुद्दा कुछ ऐसा ही था कि संस्कृत जो शब्द है उष्म, इसको गर्म या फिर दूसरा कुछ बोलने से उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर संस्कृत जो शब्द है इनसे उनको प्रॉब्लम है। तो इसको लेकर वो थोड़ा बहुत वहाँ पे बोले थे। बस जो भी है, तो ये जो आदमी है, इट्स अ फुल ऑफ शिट, दैट गाय इट्स अ फुल ऑफ शिट, इट्स अ फुल ऑफ हिपोक्रेसी। ये जो है एक जहर का थैला जैसा आदमी है, लिए घूमता है। देख के आपको अपेरेंटली तो लगेगा नहीं, मगर यही जो है अल्टीमेटली स्लो पॉइजन हमारे सोसाइटी में इंजेक्ट किया जाता है। ये हिंदी मूवी इंडस्ट्री में है, मगर लिखते हैं उर्दू शायरी या फिर उर्दू लिरिसिस्ट है, उर्दू डायलॉग्स लिखते हैं। बेसिकली स्लोली ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू का संचार कर रहे थे, तो वही कर रहे थे। इसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ उर्दू जिहाद अगर ऐसा भी बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। तो बेसिकली जो भी है, तो इनका जो ट्वीट आया उसके बाद उसको जमकर लिया गया, बहुत लोगों ने उसको जमकर उनका क्लास लिए। उन्होंने सब किसी ने बोला कि हाँ, शेक्सपियर ने तो बोला कि व्हाट्स देयर इन नेम में कुछ नहीं लिखा है, मगर अल्टीमेटली शेक्सपियर उसमें खुद का भी नेम लगाया था। उसके बाद किसी ने ऐसा बोला कि देखो, आपको अगर सच में लगता है कि नाम में कुछ नहीं है, तो बकरीद को एक काम करो, जश्न कबाब बोलो। जश्न कबाब बोल सकते हो, बकरीद को बोलो कि बकरीद नहीं है, जश्न कबाब। फिर ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फरहान अख्तर, आपका जो लड़का, उसका भी नाम बदल दो। फरहान मतलब मैरी, फरहान मतलब मैरी, एंड अख्तर का मतलब है स्टार। तो आपका लड़के का नाम मैरी स्टार या मैरी अख्तर रख दो। आप खुद का नाम बदल लो, आपका खुद का भी नाम बदल सकते हो। लाइक आपका नाम लाइक दैट जावेद का मीनिंग कुछ ऐसे उनको दिखाया कि जावेद का देयर इज अ मीनिंग ऑफ दैट वर्ड एग्जैक्टली। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, लेट मी जस्ट सी व्हाट इज दैट काइंड ऑफ या द जावेद का मीनिंग किसी ने दर्शाया कि अविनाश जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जावेद का मीनिंग कुछ ऐसा है अविनाश, एंड अख्तर का मीनिंग तारा। तो आप अपना भी नाम बदल के अविनाश तारा बोलो। तो कुछ किसी ने मजाक करके लिखा, मजाकिया अंदाज से लिखा कि हम लोग तो इनको अब तक ये जावेद अख्तर से बोलते थे, मगर असल नाम तो इसका अविनाश तारा है। अविनाश तारे को अभी तक जावेद अख्तर हम लोग बोल रहे थे। और इसने बोला कि सच में अगर नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो एक काम करो ना भाई, आपका जो गॉड है, आप लोग जो इस्लाम में जो गॉड को अल्लाह बोलते हो या फिर खुदा बोलते हो, तो उसको भगवान बोलो या ईश्वर बोलो,
वो भी तो कर सकते हो अगर सच में नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो बात ऐसे शुरू किया था ना कि जश्न रिवाज से प्रॉब्लम क्या है। जश्न रिवाज तो इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन, यही तो उसका मीनिंग है। अगर इसमें किसी को क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है, तो ठीक है फाइन। अगर किसी को सच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए, तो आपको भी शायद नहीं होना चाहिए, तो आप भी थोड़ा बहुत दिखाओ, आप हमको थोड़ा रास्ता दिखाओ। बेसिकली ये जो डायलॉग देना या बात बोलना, इसमें क्या ही रखा है, आप कुछ करके दिखाओ। देखो एक बात है कि लोग जो है ना एग्जाम्पल्स फॉलो करता है, वर्ड्स नहीं सुनता। ये जो सर्मन्स जो प्रीच करते हैं ना, ये लोग सुनते नहीं है, ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। लोग एग्जाम्पल्स फॉलो करना बड़ा पसंद करते हैं। तो यू गाइस, आई मीन सिंस यू आर सो कंसर्न, इफ़ यू आर सो कंसर्न विद सोशल इशूज़ एंड स्टफ, यू बेटर शो सम एग्जाम्पल्स टू अस, जिसको हम लोग थोड़ा फॉलो कर सकें। तो आप ये सब डायलॉग बाजी छोड़ के कुछ एग्जाम्पल्स दो, जैसे कि आपका लड़के का नाम बदल दो, आपका नाम भी खुद बदल डालो, क्योंकि सच में अगर वर्ड में कुछ रखा नहीं है तो आपका नाम जावेद अख्तर से अविनाश तारा कर दो। फिर आपका जो खुदा है या फिर आपका जो अल्लाह है उसको आप भगवान या ईश्वर बोलना शुरू कर दो। उसके बाद चलो हम भी मान लेंगे, तो हमको भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप अगर खुद कर सकते हो तो ठीक है, आपका एग्जाम्पल हम भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो मिसप्लेस्ड एक्टिविज्म यहाँ पे देखने को मिल रहा था, यहाँ पे बोल रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जश्न रिवाज में प्रॉब्लम क्या है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, ये एक हिंदू फेस्टिवल है और इसका एक रिलीजियस कॉनोटेशन है, इट्स अ रिलीजियस थिंग। और यहाँ पे ये अरबिक वर्ड का क्या कनेक्शन है। हम तो इसको वही दिवाली, द सेलिब्रेशन ऑफ लाइट, ये दिवाली ये संस्कृत वर्ड एंड द सेम टाइम उसका जो राम का घर वापस एंड ऑल दिस हिस्टोरिकल कनेक्शन एंड द मिथोलॉजिकल कनेक्शन इट इज़ देयर। तो इसको अचानक से इसको उर्दू करने का क्या कारण है, इसमें उर्दू घुसेड़ने का क्या कारण था। और इसी कारण से बैकलैश हुआ। उनके बाद फिर जो ऐड है उसको विड्रॉ तो करना पड़ा ऑफ कोर्स, वो जो टैग उनका है या फिर उनका जो प्रोडक्ट लाइन है जो भी है वो लोग को विड्रॉ करना पड़ा, या फिर वो लोग विड्रॉ कर लिए। मगर ये जावेद साहब जो हैं अचानक से इनके दिमाग पे ये शायद थोड़ा देर देख लिए ये, या मुद्दे को फॉलो नहीं किया, या फिर अचानक से लगा कि मुद्दा ठंडा हो रहा है, थोड़ा बहुत और भी इसमें थोड़ा घी डालते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत चीप पब्लिसिटी यहाँ पे चाहिए, क्योंकि बहुत चीप आदमी है, चीप पब्लिसिटी के लिए घूमता रहता है हमेशा। तो वही दैट्स एक्जैक्टली व्हाट ही डिड हियर। तो बस उनको एकदम जम कर लतारा गया, तो बस वो लेने का देने पड़ गया उसको। वो आया था लोगों को ज्ञान देने, तो कुछ ज्ञान खुद ही लेके गया यहाँ पे वापस घर। तो बस यही आपसे शेयर करना था, बड़ा मजाकिया एक छोटा किस्सा है, मगर ये लोग मजाकिया देख के लगता है मगर है नहीं, बड़ा जहरीला है। ये आपको लगता है कि जाकिर नायक से इनका हम लोग तालमेल कैसे जोड़ सकते हैं, या फिर बुझता है कि लोग से हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। मगर बेसिकली जाकिर नायक हो या फिर कोई जो रेडिकल्स हो, बेसिकली दे आर वेरी ओपन, दे आर वेरी आउट इन ओपन, यू कैन प्रीटी मच सी देम एंड यू कैन प्रीटी मच आइडेंटिफाई देम। मगर ये जो लोग हैं ना, दे आर एक्सट्रीमली कॉन्वोल्यूटेड, बड़ा घुला मिला सा रहता है आपके समाज में। आस्ते आस्ते ये लोग जहर सा फैला रहता है, दीज आर कैंसर्स, आस्ते आस्ते स्प्रेड करता है, और बाय द टाइम आई रियलाइज इट्स टू लेट। तो ये जावेद अख्तर हो या फिर ये लोग जो है, ये आस्ते आस्ते स्लो पॉइजन जैसा हमारे सिस्टम में घुस के सिस्टम को खोखला कर रहा है। Basically, these are very bad people. These are dangerous people. Trust me. These are dangerous bad people, bad elements of the society, and we should be able to understand this because it's sometimes very difficult to understand or rather identify this convoluted personality. कोई होता है laughably transparent, बड़ा easily आप identify कर सकते हो, मगर guys like Javed Akhtar, it's very difficult for us to identify them। मगर इनका जो असल मंशा, जो घृणित मंशा है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टीपू सुल्तान का जो किलिंग्स है, या फिर टीपू सुल्तान को ये सपोर्ट करता है, ये टीपू सुल्तान हज़ारों के तादाद में हिंदूज़ का मैसेकर किया है, मगर उनके लिए ये टीपू सुल्तान हीरो है। ये जो रोड्स बदला जा रहा है, कभी कभी नाम जो बदलता है, ये इस्लामिक जो जिहादीस जो लोग आए थे, टेररिस्ट लोग, ये रेडिकल इस्लामिस्ट जो मुगल्स हो या फिर अफगान्स हो, आके हमारे देश में इतना लूट मचाया, उनके नाम पर जो रास्ता है या फिर शहर है, नाम जब बदला जाता है, ये जावेद बड़ा मुखर होकर बोलते हैं। तो very twisted kind of a mentality he has got. It's a very twisted mentality, and वो एक होता है ना outer shell, outer layer जैसा वो काम करे, एक शुगर कोटिंग जैसा होता है इस्लामिस्ट जो जिहादी का, एक शुगर कोटेड वर्जन है ये। It's even more dangerous than those direct like जो होते हैं जिहादी काइंड ऑफ मेंटालिटी के जो लोग सामने आते हैं डायरेक्टली, उनसे ज़्यादा खतरनाक ये जावेद जैसा लोग होते हैं। तो इनसे सावधान ज़रूर रहिएगा और इनके हर बात को थोड़ा एप्रीहेंशन के साथ देखिएगा। जो भी ये लोग बोलते हैं इसके बाद में डुअल मीनिंग होता है, इनका बोल तो कुछ रहा मगर उनके अंदरूनी उनका जो मकसद है वो अलग होता है हमेशा से। तो बस यही इस बात से आपको उजागर करना था। तो बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।